Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Salon and I am engineer फैज आलम बसरा. गाइस आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं. इससे पहले हम ऑटोकैड ड्राइंग बनाने के लिए यूज कर रहे थे और उस पर हम डिस्कस कर रहे थे. इसके आज से हम ऑटोडेस्क का नई प्रोडक्ट जो है ऑटोडेस्क रेविट, ठीक है. ऑटोडेस्क रेविट पे हम लेक्चर बनाना शुरू करेंगे और वीडियोस बनाना शुरू करेंगे. गाइस इसमें भी हम हर तरह की ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन ये ऑटोकैड से बहुत एडवांस है और इसमें ऑटोडेस्क वालों ने आर्किटेक्चर के लिए खासूसी तौर पे बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड की है, ठीक है. तो इसमें ड्राइंग बनाना, उसके खास तौर पे रेंडरिंग 3D बनाना बहुत आसान हो गया है. तो आइए चलते हैं ऑटोडेस्क रेविट की तरफ, ठीक है. रेविट भी ऑटोडेस्क वालों की ऑटोकैड की तरह ये उनकी प्रोडक्ट है, लेकिन ये ऑटोकैड से बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे रेविट को इंस्टॉल किया हुआ है. तो ये देखें, ये यहाँ पे ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे रेविट 2017 वर्जन इसका इंस्टॉल्ड है. तो इस पर डबल क्लिक करेंगे. तो ये इस तरीके से ये इसकी स्क्रीन ऑन होना शुरू हो जाएगी. तो ये क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये ऑटोडेस्क वालों ने बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है. इसको यूज़ करके आप ऑटोकैड को बिल्कुल भूल जाएंगे. जब ये ऑटोडेस्क रेविट ऑन होगी तो इसकी ये मेन स्क्रीन सबसे पहले ये यहाँ पे आती है. तो इसके ऊपर मेन्यू बार है, ठीक है. ये यहाँ फाइल जो ओपन है वो आ जाएगी ऊपर टॉप पे. और यहाँ पे ये देखें, ये प्रोजेक्ट से लिखे हुए हैं. जो प्रोजेक्ट इसके अंदर मौजूद होंगे या बनाए होंगे वो इसके अंदर होंगे. कि आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, न्यू बनाना है, टेम्पलेट कंस्ट्रक्शन की टेम्पलेट इसके अंदर है, आर्किटेक्चर टेम्पलेट आपने ओपन करनी है, स्ट्रक्चर टेम्पलेट. यानी ये देखें कि इसमें उन्होंने हर कैटेगरी को अलग-अलग डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्शन के अलग टेम्पलेट बना रहे हैं और आर्किटेक्चर के अलग, स्ट्रक्चर के अलग बना रहे हैं और मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग-अलग होंगे, ठीक है. और इसके आगे ये जो है सैंपल है, सैंपल जो इसके अंदर मौजूद है. सैंपल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना हुआ है, सैंपल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है और ये सैंपल सिस्टम प्रोजेक्ट, यानी पूरा सिस्टम है एक, ठीक है. जो उसके अंदर आइटम्स लग रही हैं सिस्टम की. और इसी से मिलती जुलती ये आगे फैमिलीज छोटी-छोटी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है. उसमें से अगर आपने कोई खोलना हो, ये छोटे प्रोजेक्ट है, ये बड़े वाले प्रोजेक्ट है, ये छोटे प्रोजेक्ट है उसी से रिलेटेड, ठीक है. और इसमें ये सैंपल सिस्टम फैमिली है, सैंपल स्ट्रक्चर फैमिली है और सैंपल आर्किटेक्चर है. तो आमतौर पे हम ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर पे काम करेंगे, तो इसलिए ये टेम्पलेट आप अगर आपने किसी वक्त स्ट्रक्चर पे डिज़ाइन करना हो, ड्राइंग बनानी स्ट्रक्चर की, तो इस पे हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे. यहाँ से क्लिक करें. ये इस तरीके से ये इसकी मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी आर्किटेक्चर की, ठीक है. यहाँ पे इसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम है ऑटोडेस्क रेविट 2017, जो प्रोजेक्ट हमने ओपन किया, और ये फ्लोर प्लान है लेवल 1 पे, ठीक है. तो जिस फ्लोर लेवल पे भी हम काम करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है. और नीचे ये देखें, जो भी
कमांड वगैरह रिक्वायर्ड है वो जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी आइकॉन्स भी हैं, सन पाथ है, ठीक है, शेडोज है, इसको ऑन ऑफ करना, क्रॉप व्यू है, शो क्रॉप रीजन, ठीक है, टेम्परेरी इसके किसी चीज़ को हाइड और आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारे नए छोटे छोटे यहाँ पे आइकॉन है। ठीक है, तो हम इन पे भी सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आइए सबसे ऊपर चलते हैं। यही आपने इसको ओपन किया, ये तो छोटी मेन्यू बार है जिस पे जो जनरली आमतौर पे आती है, ओपन सेव, ठीक है, मॉडिफाई वगैरह, ये जो भी मेजरमेंट है, टेक्स्ट वगैरह है। ठीक है, ये मेन मेन्यू है। इसके ऊपर ये देखें आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है। आर्किटेक्चर में हम ये देखें कि ये सबसे पहले वॉल है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखें क्रिएट से नॉन स्ट्रक्चर वॉल इन द बिल्डिंग मॉडल। ठीक है, बिल्डिंग मॉडल के अंदर ये वॉल को क्रिएट करने के लिए इसमें जहाँ इसकी विड्थ देंगे उसी विड्थ के हिसाब से ये वॉल जो है उसको ड्रा कर देगा। ठीक है, यानी अब 9 इंच की अगर थिकनेस देंगे तो 9 इंच की वॉल बना देगा, 8 इंच की, 4.5 इंच की, यानी जो भी आप इसमें वॉल की थिकनेस देंगे तो मॉडल के अंदर इसको उतनी वॉल शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद डोर्स आ जाता है। ठीक है, ये डोर्स अगर आपने से देखें ना इसमें कितना आसान हो गया है कि वॉल भी इसकी फुल हाइट की हाइट देंगे तो वो उतनी हाइट की वॉल बना देगा, और फिर उसके अंदर आपने डोर लगाना है तो जो डोर बनाया उसका साइज आप दे देंगे, वो उस तरह उसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत जो है वो कम हो जाती है। फिर इसी तरह ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, विंडो के अलावा यहाँ पे ये देखें कंपोनेंट्स हैं, कोई कंपोनेंट्स इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं तो वो मॉडल के अंदर प्लेस कर देगा। पाइप्स है, ठीक है, कोई भी किस्म की कोई चीज़ है, प्लेस एन एलिमेंट इन द बिल्डिंग मॉडल बेस्ड ऑन सिलेक्टेड एलिमेंट टाइप। ठीक है, जिस तरह की आप एलिमेंट टाइप से सिलेक्ट करेंगे उसी तरह के जो एलिमेंट उसके अंदर कर देगा। ठीक है, आगे आ जाता है कॉलम। कॉलम जो है, कॉलम हमने इसमें ड्रा करना है, अगर कोई दरमियान में कॉलम है तो स्ट्रक्चर कॉलम है या आर्किटेक्चरल कॉलम है, उस तरीके के खूबसूरत डिज़ाइन वाले कॉलम जो सादा कॉलम। ठीक है, तो इसके अंदर वो हम ड्रा कर सकते हैं। फिर इसके बाद रूफ आ जाती है, हम इसमें रूफ ड्रा कर सकते हैं। रूफ की अलग-अलग किस्में हैं, फुटप्रिंट के हिसाब से एक्सट्रूजन कर सकते हैं, फेस के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके अंदर हम रूफ के अंदर सॉफ्ट देख सकते हैं, उसका फेस डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके फेस पे गटर बनाना है तो गटर बना सकते हैं। फिर सीलिंग है, सीलिंग हम ड्रा कर सकते हैं, फ्लोर ड्रा कर सकते हैं। देख फ्लोर के भी आगे किस्में हैं, अलग-अलग टाइप्स, आर्किटेक्चरल फ्लोर है, स्ट्रक्चरल फ्लोर है, और फिर स्लैब एज है। ठीक है, फिर ये है कर्टन सिस्टम, जिसमें अंदर कर्टन वॉल बनानी हो। ठीक है, छोटे-छोटे शीशे की वॉल बनानी है या कोई किसी किस्म की या लकड़ी की, तो ये कर्टन वॉल में आ जाता है। ठीक है, इसके आगे रेलिंग है। ठीक है, रेलिंग आपने देनी है स्केच बना के। ठीक है, छोटी रेलिंग है और सीढ़ी वाली रेलिंग है, रैंप है, स्टेयर्स है। ठीक है, ठीक है, स्टेयर का स्केच है, यानी जिस तरह की आप स्टेयर बनाना चाहेंगे। फिर आगे ये टेक्स्ट आ गया वहाँ। ठीक है, ये आगे रूम को अलग-अलग ये इसके एरियाज हैं। ठीक है, ये तो ये इसमें ये सारी चीज़ें आइकॉन्स है, ये कमांड है, ये हम सारी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। ये बिल्ड में सारा आ जाता है, फिर आगे मॉडल सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, और ये मॉडल में आ जाएगा। ठीक है, रूम्स और एरिया इनके देखने के लिए यहाँ से हम इसको कलर स्कीम वगैरह सारी सेट कर सकते हैं। तो ये तो है आर्किटेक्चर का। इसके अंदर आगे आ जाता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये देखें अगर बीम ड्रा करना चाहते हैं तो बीम बीम की किस्में हैं। ठीक है, ये देखें ये आगे मॉडिफाई वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम अभी इस पे बाद में जाएंगे। ये बीम आ गया, ये वॉल है। ठीक है, स्ट्रक्चर वॉल, ये देखें स्लैब देनी है या स्ट्रक्चर वॉल देनी है। ठीक है, उसी तरह कॉलम है, आरसीसी कॉलम है, फ्लोर है। ठीक है, ट्रस है। ठीक है, ब्रेसिंग बीम बनाने हैं, बीम सिस्टम बनाना है, फिर कनेक्शन देने हैं। ठीक है, किसी किस्म का आपने कनेक्शन देना तो फिर ये फाउंडेशन आगे आ जाती है। ठीक है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आइसोलेटेड फाउंडेशन है, वॉल फाउंडेशन है। ठीक है, स्लैब्स है।
फिर आगे जो देखिए रीइंफोर्समेंट भी हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। बीम के हम सेक्शन का बना सकते हैं, जैसे स्लैब के अंदर एरिया दे सकते हैं, फैब्रिक एरिया है, फैब्रिक शीट है, ठीक है। रीबार कपलर है, कपलर अगर आपने हमें यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। 2 बार्स को आपस में कपल करना, जोड़ना, ठीक है। तो उस तरीके से ये रीइंफोर्समेंट, फिर आगे ये इसकी कवर सेटिंग है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट सेटिंग है, यानी बड़ी डिटेल्स हम इसके अंदर इसके कंपोनेंट सेट कर सकते हैं। आगे कंपोनेंट कोई भी है, ठीक है, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है। फिर इसी तरह ये सारे मॉडल, उसमें टेक्स्ट वगैरह लिखना है सारा। शाफ्ट है, वॉल है, वर्टिकल है, डॉर्मेट्री है, डॉर्मर या ग्रिड आपने सेट करने हैं, ठीक है। इसके आगे सिस्टम है। सिस्टम जो उसके अंदर होता है, बिल्डिंग के अंदर लगाया होता है, उसमें डक्ट सिस्टम है, एसी सिस्टम है, ठीक है, एयर सिस्टम है, एयर मैकेनिकल इक्विपमेंट है, पाइपिंग है, ठीक है, एमईपी सारा इसके अंदर, ये प्लम्बिंग फिक्सचर वगैरह सारा इसके अंदर आ जाता है। ये देखिए केबल ट्रे अगर बिजली की लगानी, कंडूर लगाना है, पैरेलल कंडूर लगाने हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ये बहुत तफसील के साथ ये इसमें लेकिन ये चीज़ें देखें, अगर हम ऑटो कैड में बनाएं एक एक करके तो कितना टाइम लगता है। तो इसमें ये चीज़ें हम बड़ी आसानी से यहाँ से लेके इसको बना सकते हैं, ठीक है। डक्ट बनानी है, डक्ट बना सकते हैं। इसके बाद ये इंसर्ट कमांड है, इसमें इंसर्ट कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनोटेट है, एनोटेट में हम पहले भी हमने देखा कि इसमें हम डायमेंशन वगैरह देते हैं और उसके टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, और टैग वगैरह जो लीडर लाइन ये वो, ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल आ जाती है, ठीक है। रीजन कंपोनेंट हैचिंग वगैरह सारी इसमें इंसुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये सारी इसमें चीज़ें हैं। एनालाइज है, एनालाइज में आपको स्ट्रक्चर एक दफ़ा बनाते हैं स्ट्रक्चर का, तो उसमें उसको एनालाइज करता है कि क्या उसमें कोई ओपन या कोई पाइपिंग सिस्टम में या स्लैब रेनफोर्समेंट में या इस तरह की किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं रह जाए, बाउंड्री कंडीशंस कैसी हैं, लोड कैसे, उसके ऊपर लोड कितने हैं, ठीक है। आगे मैसिंग एंड साइट है, ठीक है, उसको कवर करना साइट को, ठीक है। कंपोनेंट लगा, दरख्त वगैरह लगाने हैं, ठीक, पार्किंग बनानी, और फिर इसमें छोटी छोटी आइटम्स है। फिर व्यू है, व्यू में आप इसको चीज़ों को चेक कर सकते हैं फिल्टर्स वगैरह लगा के, ठीक है। और मैनेज में आ जाता है कि आपने इसको सेट करना, पैरामीटर क्या सेट करने हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है, मटेरियल्स वगैरह इसमें चेंज करने हैं, ये सारा इसमें मैनेज में आ जाता है। और एडिशनल सेटिंग है, कोऑर्डिनेट सेटिंग है, ठीक है, ये सारी है। देखें स्ट्रक्चरल सेटिंग है, ठीक है, इसके अंदर कनेक्शन सेटिंग है, MEP है, पैनल शेड्यूलिंग, टेम्पलेट्स वगैरह, मतलब ये बहुत सारी, ये आपको वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको हम सिखाएंगे, और आप महसूस करेंगे, देखेंगे कि ये ऑटोडेस्क रेविट जो है, ये ऑटोकैड से बहुत ही ज़्यादा कारआमद और हेल्पफुल है और टाइम सेविंग प्रोडक्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ like, share and subscribe our videos. Thank you for watching our channel. Allah Hafiz.